फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं। बंदों से मदद करवा के ये बताया कि ये मेरी शान है, मैं खुद करूं फिर भी मैं वहदहू ला शरीक हूं, और मैं अपने बंदों से करवाऊं फिर भी मैं वहदहू ला शरीक हूं। फरिश्तों को बदर में अल्लाह और बंदों के दरमियान वसीला माना गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे जाके मदद करो। तो जो चीज बदर में तौहीद थी वो मियां वाली में भी तौहीद है। वहां दरमियान में फरिश्तों का माना जाना, उससे शिरक लाजिम नहीं आया। जो तौहीद है वो हमेशा तौहीद है, जो शिरक है वो हमेशा शिरक है। और कुछ लोगों का वहम है कि अगर मदद अल्लाह वालों से जाहिर होगी तो इससे फिर दुनिया अल्लाह वालों की तरफ चला जाएगी, अल्लाह के लिए कौन बचेगा। एक फतवा में पढ़ रहा था उलमा नजद का, कहने लगे कुछ लोग अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे पे चले जाएं, कुछ अब्दुल करीम जीली के पास चले जाएं, कुछ शेख अहमद रिफाई के पास चले जाएं, माज़ा यबक़ा लिल्लाहि ताला, अल्लाह के लिए कौन बचेगा। यानी इस तबके को ये फिक्र है कि अल्लाह को नुकसान हो जाएगा माज़अल्लाह, जबकि हमें कुरान और सुन्नत ने बताया है कि अल्लाह को कोई नुकसान दे ही नहीं सकता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम लकामू फी सईदिन वाहिद। अगर पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसान किसी बड़ी ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं, फिर जितने इंसान हैं उतने जिन भी आ जाएं, फिर सारे अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, फिर अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, तो फिर भी अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी जितनी समुंदर में चिड़िया के चूंच डुबोने से कमी आती। तो मेरे अल्लाह को तो कोई नुकसान दे ही नहीं सकता। तो ये अल्लाह वालों से मदद का इजहार हो तो इससे तौहीद का नुकसान नहीं होता, बल्कि अजमत तौहीद का इजहार होता है। जब मार खा के बदर से मुशरिकीन मक्का गए, जो बच गए थे, उन्होंने जाके वाकई सोचा कि हम जिनको माबूद बनाए बैठे हैं ये अजीब है, मदद को पहुंचे नहीं। मुसलमानों के रब के तो बंदे भी मदद को पहुंच गए हैं, यानी उधर तो फरिश्ते भी मदद को आ गए हैं, तो फिर हमें उसका कलमा पढ़ना चाहिए जिसके बंदे भी मदद कर लेते हैं और ये बुत खुद मदद नहीं कर सकते। तो इस बुनियाद पर यानी इस मदद से तौहीद का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि तौहीद की अजमत का इजहार हुआ है। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू, उसको वहदहू ला शरीक मानना, इसका मतलब यह है मेयार उलूहियत दो चीजें हैं, वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक के इबादत होना। बाकी मदद चाहे तो खुद करता है, चाहे तो अपने महबूबों से करवा देता है। फिर देखिए तीसरे पारे में रब्बे जुल जलाल अपनी एक शान को बयान करता है। वो शान है मगर वो मेयार उलूहियत नहीं कि अगर किसी दूसरे के अंदर वो पाई जाए तो शिरक लाजिम आ जाए। खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ये तीसरे पारे में 257 नंबर आयत के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, उनका वली है। क्या करता है? युखरिजुहुम, उन्हें निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। अंधेरे कुफ्र हैं और नूर इस्लाम है। जुल्मात मर्ज है, नूर सेहत है। तो जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है? जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है? जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है? अल्लाह। जुल्मत से नूर की तरफ निकालना, बताओ ये मदद है या नहीं? बहुत बड़ी मदद है। यानी जुल्मत जहन्नम है, जहन्नम का एक शोला, उससे भी कोई बचाए तो मददगार है। तो इस आयते करीमा में अल्लाह की ये शान बयान की गई कि वो जुल्मत से निकालता है नूर की तरफ। ये शान हम मानते हैं, मगर ये शान मेयार उलूहियत नहीं है।
अगर ये मेयार उलूहियत हो तो फिर कोई अगर और जुल्मत से निकाले और नूर दे तो फिर शिरक होना चाहिए, क्योंकि इला अल्लाह दो नहीं हो सकते। जबकि हम जब 13वां पारा पढ़ते हैं तो 13वें पारे के अंदर खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाता है, रब्बे जुल जलाल का ये फरमान 13वें पारे में सूरा इब्राहिम के शुरू में मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर कुरान को नाजिल किया किस मकसद के लिए? लितुखरिजा, ताकि आप निकालें, ताकि अन्नास, करोड़ों लोगों को। कहां से? अल्लाह फरमाता है जहां से मैं निकालता हूं, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। तो 13वें पारे में यह है कि जुल्मत से नूर की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते हैं। अब जिन लोगों ने वो मेयार उलूहियत गैरों के कहने पे घड़ा था और उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक करार दिया था, वो दोनों आयात नहीं मान सकते। अगर वो तीसरे पारे वाली माने तो 13वें वाली कैसे माने? 13वें वाली माने तो तीसरे वाली कैसे माने? मुबारक वाले सुन्नत, ये तुम्हारा अकीदा है कि पूरे कुरान को हम मानने वाले हैं। तीसरा भी बरहक है, 13वां भी बरहक है। अल्लाह जुल्मत से निकालता है, नूर देता है। वो किसी की हुक्म पर नहीं, खुद निकालता है, किसी की कुव्वत से नहीं, खुद निकालता है। और यही काम अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम करते हैं, मगर अल्लाह की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी पे करते हैं, अल्लाह की दी हुई कुव्वत से करते हैं। बात एक है, लेकिन दोनों जगह अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी वही लफ्ज साबित हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी वही लफ्ज साबित हैं। मगर ये चूंकि मेयार उलूहियत नहीं है तो इसमें कोई हरज नहीं, और बल्कि मानना लाजिम है कुरान मजीद के मुताबिक कि अल्लाह भी जुल्मत से निकालता है, नूर देता है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जुल्मत से निकालते हैं, नूर देते हैं। वो भी मददगार है, ये भी मददगार हैं, वो खुद है, ये उसकी दी हुई तौफीक से हैं। ये जिस तरह लफ्ज़ अल्लाह के लिहाज से मैंने मुख्तसर सा आपके सामने बयान किया मेयार उलूहियत कि जिसमें डंडी मारी गई, ऐसे ही एक ये हकीकत भी समझना ज़रूरी है कि हमारे मुआशरे में, खा वो नजद में हो या यहाँ, हमारे यहाँ दो धड़े बयान किए जाते हैं। एक तो अल्लाह की ज़ात है, उसने जिंदा करना है, वो मारने वाली है। दूसरी तरफ बुत हैं। एक तीसरी जमात है, वो है अल्लाह वालों की। धांधली ये है कि अल्लाह वालों को बुतों के खाते में शुमार किया जाता है, और इस तरह करके दो तबके सिर्फ बनाए जाते हैं। एक तरफ अल्लाह है और दूसरी तरफ अल्लाह वाले और बुत, और अल्लाह वाले और बुत इनका एक ही हुक्म बयान किया जाता। जो वारदात उस वक्त से हो रही थी, जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का सही बुखारी में कौल है कि वो खवारिज के बारे में, काना यराहुम शिरारा खल्किल्ला, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा शरीर इनको समझते थे, खवारिज को। क्यों? इन्नहुम इन तलकू इला आयात नाज़लत फिल कुफ्फार फजअलूहा अलल मुमिनीन, कि जो आयात बुतों के बारे में नाजिल हुई ये मुसलमानों पर लगा देते हैं, इसलिए खवारिज को इब्ने उमर शरीर समझते थे। तो अल्लाह वालों को बुतों के साथ मिलाना ये वारदात है। कुरान मजीद से ये तीन चीजें साबित हैं, और बुतों को कभी भी अल्लाह की मदद का मजहर नहीं बनाया जा सकता। वो मगदूब हैं, मलऊन हैं, और जो अल्लाह वाले हैं उनको रब जब चाहता है अपनी मदद का मजहर बना देता है। अब एक सिफ्त कुरान मजीद में तीन जातों की बयान की गई। मसलन तीसरे पारे में है
खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तौहीद का जब मुनाजरा हो रहा था तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। अब यहां जिंदा करना और मारना ये अल्लाह ताला की शान बयान की गई। तो मुकाबले में नमरूद ने कहा आना उहयी व उमीत, मैं भी यही काम करता हूं, जिंदा भी करता हूं और मारता भी हूं। और तीसरे नंबर पर यही लफ्ज